स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। तो कौन सा कारण है जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है? तो आज हम लोग समझेंगे विभिन्न प्रश्नों से भारत में क्या कारण है बेरोजगारी का, और भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो हमारा जो पहला है सती प्रथा है, या दहेज प्रथा है, या जाति प्रथा है, या बाल विवाह है। मतलब इन सभी में यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें हमारा आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो हमारा पहला है कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारा के लिए, या रूढ़िवादिताओं के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब जानेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन को, श्रम विभाजन में जाति प्रथा पाठ के किस भाषा का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन में जाति प्रथा पाठ जो लिया गया है वो किस भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश है? तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किसका है। तो हमारा पहला है ऑप्शन है श्रम विभाग द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म का है, कि जेनेसिस एवं डेवलपमेंट का है, या एनहिलेशन ऑफ कास्ट का है, या हु यू शुड राज का है। तो इसका आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो हमारा टॉपिक है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग जानेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्या जाति प्रथा है इसका मुख्य कारण, या दहेज प्रथा है, या शिक्षा है, या भ्रष्टाचार है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा जाति प्रथा। मतलब जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? क्या भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1988 को हुआ था, या 14 अप्रैल 1889 को हुआ था, या 14 अप्रैल 1890 को हुआ था, या 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अब हम लोग जानेंगे छठे प्रश्न में, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। मतलब यह किसका वाक्य है? कि हमारा जो समाज है वो आदर्श समाज, हमारा जो आदर्श समाज है वो इस पर आधारित होगा। तो हमारा आदर्श समाज जो है वो समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। तो यह कहना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, से आधुनिक सभ्य समाज जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। तो क्या ई मैक्स मुलर ने कहा है, या भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, या बिरजू महाराज ने कहा है, या अंग्रेजी ने कहा है? तो इसका हमारा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हमारा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे अगले क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या इसका कारण भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या इसका कारण बेरोजगारी है, या गरीबी है, या उद्योग धंधों की कमी है, या अमीरी है? तो भारत में बेरोजगारी का जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन जानेंगे, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? क्या मैक्स मुलर को कहा जाता है, या भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, या यतीन्द्र मिश्र को कहा जाता है, या अमरकांत जी को कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, मानव मुक्ति का पुरोधा। अब हम लोग जानेंगे नौवें क्वेश्चन पे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? जाति प्रथा के स्वाभाविक विभाजन नहीं होने के कारण। क्या इसका कारण भेदभाव है, या इसका कारण शोषण है, या इसका कारण गरीबी है, या इसका कारण आपको रुचि पर आधारित नहीं होने का कारण है? तो इसका हम लोग महत्वपूर्ण कारण जानेंगे। इससे जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है।
अब हम लोग जानेंगे 10वें क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, मतलब किन्हें हम भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन को जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ जन्म हुआ था? क्या भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में हुआ था, या डुमराव बिहार में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब हम लोग जानेंगे 12वें क्वेश्चन को। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? क्या इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, या महात्मा गांधी है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक होंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और इसका हिंदी में अनुवाद अगर पूछा जाए तो उसको लिखा है ललई सिंह यादव ने। अब आइए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, भारतीय संविधान के निर्माता, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, या क्षत्रिय परिवार में हुआ था, या दलित परिवार में हुआ था, या इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था? तो इसका सही आंसर हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। क्षत्रिय परिवार में नहीं, एक दलित परिवार में हुआ था। अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो एक दलित परिवार में हुआ था। क्षत्रिय परिवार में नहीं, एक दलित परिवार में हुआ था। अब हम लोग जानेंगे अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? मतलब क्वेश्चन का अर्थ ये होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? क्या वो भगवान बुद्ध थे, या ज्योतिबा फुले थे, या कबीर दास थे, या इनमें से सभी थे? तो बुद्ध के जो प्रेरक व्यक्ति है अम्बेडकर जी के जो प्रेरक व्यक्ति है वो बुद्ध भी है, ज्योतिबा फुले भी है, कबीर भी है, और ये तीनों है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ये तीनों इनके प्रेरक व्यक्ति है भीमराव अम्बेडकर के। अब अगला क्वेश्चन है हु आर सुधराज। मतलब क्वेश्चन कर रहा है हु आर सुधराज जो किताब है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो क्या इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है, या अमरकांत जी हैं, या महात्मा गांधी है, या तेंदु मिश्र है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक है। अब हम लोग जानेंगे 16वें क्वेश्चन पर। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मतलब भीमराव अम्बेडकर जो न्यूयॉर्क उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे उसमें उनका सहयोग किसने किया था? क्या काशी नरेश ने उनका सहयोग किया था, या पटियाला नरेश ने किया था, या बड़ौदा नरेश ने किया था, या दरभंगा नरेश ने किया था? तो इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश। भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए जब गए थे न्यूयॉर्क तो इनका मदद बड़ौदा नरेश ने किया था। अब हम 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है द अनटचेबल किनकी रचना है? अनटचेबल किसकी रचना है? क्या भीमराव अम्बेडकर की रचना है, या भीमराव अम्बेडकर की रचना है, या तेंदु मिश्र की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है, या रामविलास शर्मा की रचना है? तो अनटचेबल ये दो द अनटचेबल रचना है वह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अब हम लोग जानेंगे 18वें क्वेश्चन को। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? मतलब बाबा साहब किसे कहा जाता है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, अमरकांत जी को कहा जाता है, या भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, या रामविलास शर्मा को कहा जाता है? तो जो बाबा साहब की उपाधि मिली हुई है वह मिली है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि मिली हुई है।